आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जानकारी जोन पर। मैं अजीत प्रकाश वापस से जुड़ा हूं आपसे इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपका स्नेह, आपका प्यार हम तक लगातार पहुंच रहा है। हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज हम लोग वापस से पढ़ते हैं इतिहास के कुछ कहे अनसुने पहलुओं में से एक मुगल सल्तनत में से। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है शाहजहां और मुमताज। आपने हमारा जो पिछला वीडियो मुगल सल्तनत पर यदि नहीं देखा तो अनिवार्य रूप से देखें, जिसमें मैंने आपको बाबर के विषय में, हुमायूं के विषय में, अकबर के विषय में, जहांगीर के विषय में, नूरजहां के विषय में पढ़ाया। आइए आज वापस से जुड़ते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। हमारा जो टॉपिक है वो है शाहजहां और मुमताज। ये जो आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है शाहजहां। वास्तविक नाम शाहजहां का क्या है? तो वास्तविक नाम है शहजादे खुर्रम। और ये जो आप देख रहे हैं मुमताज, मुमताज का जो वास्तविक नाम क्या है? अर्जुमंद बानो। तो आइए आज हम लोग इनके विषय में जानते हैं। और इस चित्र को तो आप भली भांति जान रहे होंगे। यह चित्र जो प्यार का प्रतीक है, चिन्ह है। कैसे प्यार का? समर्पित प्यार का। तो आज हम लोग देखेंगे कि बादशाह शाहजहां और मुमताज के बीच में जो प्यार का जो गहरा प्रीति था, लगाव था, रिश्ता था, आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमने लिखा कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था वह 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था वह था शहजादे खुर्रम। तो इनकी जो मां थी वो मारवाड़ के राणा उदय सिंह की पुत्री थी। और इनकी मां का नाम जगत गोसाई। इनकी मां का यदि आपसे पूछ दे कि शाहजहां की माता कौन थी तो नाम होगा जगत गोसाई। जगत गोसाई कौन थी? तो राणा उदय सिंह की पुत्री थी जो मारवाड़ के राजा थी। आगे देखते हैं, लिखे हैं कि इनका विवाह शाहजहां का जो विवाह है लिखे हैं 1612 ईस्वी में आसफ खां जो नूरजहां का भाई था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया किस प्रकार से बादशाहत पाने के लिए एक भाई और बहन के बीच में संघर्ष होता है। तो आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो के साथ जो है शाहजहां का विवाह संपन्न होता है। और कब होता है? तो 1612 ईस्वी में। लिखे हैं कि यह एक अत्यंत सफल विवाह था। सफल विवाह क्यों था? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे। शाहजहां और मुमताज एक दूसरे को बेहद प्रेम करते थे। और शाहजहां ने अर्जुमंद बानो को मुमताज महल की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए अर्जुमंद बानो का नाम मुमताज हुआ। लिखे हैं मुमताज जो है परछाई की तरह, जिस तरह किसी के शरीर से उनके परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह शाहजहां के जीवन से मुमताज को अलग नहीं किया जा सकता। मुमताज जो है वह हमेशा अपने पति यानी शाहजहां की परछाई बनकर रही, एक पतिव्रता पत्नी की भूमिका निभाई। लिखे हैं मुमताज शाहजहां की मुख्य पत्नी थी। जितनी भी पत्नियां थी उनमें से मुमताज का जो दर्जा था वो सबसे ऊंचा था, इसलिए उसको मलिकाए जवानी की उपाधि प्राप्त थी। तो आप ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि मुमताज को किसका उपाधि मिला हुआ था? मलिकाए जवानी का। लिखे हैं कि मुमताज के कुल 14 बच्चे हुए। प्यार बड़ा तो परिवार बड़ा न, तो 14 बच्चे हुए। और 14 बच्चे में से 7 ही जीवित बचे, यानी 7 मर गए। यदि इतिहास में आपको यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह पूछ दे कि मुमताज के कुल कितने बच्चे हुए तो जवाब 14 देना है।
यदि पूछ दे कि मुमताज के कुल कितने जीवित बच्चे हुए, तो कुल 7 थे, और 7 में से 4 बेटा और 3 बेटी। इनमें से 4 बेटा था, जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था दारा सिको। सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था? दारा सिको। दारा सिको के बाद कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन हुआ? शाह सुजा। शाह सुजा के बाद कौन हुआ? मुराद बख्श। ये 4 बेटे थे शाहजहां और मुमताज के। सबसे जो बड़ा बेटा था दारा सिको, दारा सिको के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद शाह सुजा, शाह सुजा के बाद मुराद बख्श। ये इनके 4 बेटे थे, और इनकी 3 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम जहां आरा, जहां आरा के बाद रोशन आरा, और रोशन आरा के बाद गौहर आरा। ये 3 बेटियां थी। तो मैंने आपको बताया कि शाहजहां के और मुमताज के जो जीवित बच्चों की संख्या थी वो कुल 7 थी, जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। चारों बेटे में से जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम दारा सिको था, दूसरा का नाम औरंगजेब था, तीसरा का नाम शाह सुजा, और चौथे का नाम मुराद बख्श था। मैंने आपको बताया कि 3 बेटियां थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा, उसके बाद रोशन आरा, उसके बाद गौहर आरा। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। लिखे हैं कि इनके पिता, किनके पिता? शाहजहां के पिता जहांगीर की जो मृत्यु है वो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जब उनके पिता की मृत्यु होती है, उसके उपरांत, उपरांत मतलब के बाद 6 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का आगरा में राज्याभिरोहण होता। राज्यारोहण, राज्य पर रोहन मतलब था चढ़ना, यानी राजगद्दी पर बैठना, राज्यारोहण। तो यह भी सवाल पूछ सकता है कि शाहजहां कब सुल्तान बना, कब राजा बना? तो 6 फरवरी 1628 ईस्वी को। और कहा, किस गद्दी पर वह बैठा था? तो वह आगरे की गद्दी पर उसका विराजमान हुआ था। लिखे हैं कि राज्यारोहण के पूर्व ही उसने अपने सभी प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया था। जब वह राजा नहीं बना था, जब वह आपने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने शहजादे शहरयार को रास्ते से हटाया था, आपने देखा था किस प्रकार से जो है वह अपने ससुर आसफ खां की सहायता से अपने सभी प्रतिद्वंदी को उन्होंने धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया था। लिखे हैं कि 1631 ईस्वी में बुरहानपुर एक जगह है जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहीं पे प्रसव पीड़ा यानी कि बच्चे को जन्म देने के दौरान ही मुमताज की मृत्यु हो गई। प्रेम ज्यादा था, मैंने बताया, बच्चे भी ज्यादा हुए, मौत का भी कारण ज्यादा ही प्रेम था। बच्चा अति सर्वदा वर्जित, ज्यादा प्रेम किया। जो 14वां बच्चा को जब जन्म दे रही थी, तो उसी के दरमियान जो है उसकी मृत्यु होती है, और इससे शाहजहां को बहुत दुख पहुंचता है। और अति लिखे हैं कि जयपुर नरेश मानसिंह का एक बगीचा होता है जो आगरा में स्थित है, जहां आज आप लोग जाते हैं और ताजमहल को देखते हैं। तो मुमताज के मकबरे के लिए, मकबरा होता है जहां दफनाने के बाद जो वहां पे एक इमारत बनाया जाता है, उसको बच्चा मकबरा कहते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में जलाने के बाद यदि उस पर कोई इमारत बनाते हैं उसको समाधि स्थल कहते हैं, उसी तरह वहां मकबरा कहते हैं। मुमताज के मकबरे के लिए यह बगीचा शाहजहां को पसंद आ जाता है। और शाहजहां क्या करता है कि मुमताज के सौंदर्य को, सौंदर्य मतलब सुंदरता, जितनी सुंदर मुमताज थी, तो शाहजहां मुमताज के सौंदर्य को इस्लाम धर्म के विरुद्ध होने के कारण मूर्ति में तो ढाल नहीं सकता था, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति रखना गुनाह है, किसी का फोटो रखना गुनाह है, छवि रखना गुनाह है। तो जब इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है, तो वह क्या किया कि जितनी सुंदर मुमताज थी उतना ही सुंदर रूप देने का काम किया, और उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं। लिखे हैं कि इतिहासकार हालवेल महोदय का यदि तुम बात करो, तो उन्होंने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा। साकार, 100 मतलब 7, 7 आकार के साथ साकार। तो हालवेल महोदय कहते हैं कि यह जो ताजमहल है वो कोई इमारत नहीं है, बल्कि एक भारतीय नारी का प्रतिमा है। भारतीय नारी यानी मुमताज की प्रतिमा है। मैंने आपको बताया
कि शाहजहां जो है मुमताज की मूर्त तो नहीं बना सकता था, इसलिए उन्होंने ताजमहल को बनाया। तो यह ताजमहल जस्ट लाइक अ मुमताज का मूर्त। लिखे हैं कि ताजमहल पत्नी के प्रति समर्पित, सम मतलब बराबर, अर्पित मतलब चढ़ाना, मतलब जितना मुमताज शाहजहां को प्रेम करती थी, शाहजहां भी उतना ही प्रेम करता था। तो इसका मतलब वह समर्पित प्रेम का अमर, अमर मतलब जो नहीं मरेगा, प्रतीक यानी चिन्ह है। मतलब ताजमहल एक ऐसा चिन्ह है जो दर्शाता है कि पति और पत्नी के बीच में बराबरी के प्रेम को वह एक ऐसा चिन्ह है जो अमर है, जो कभी नहीं मरेगा। लिखे ताजमहल का जो नक्शा है, जो उसका जो नक्शा खींचने का काम किया वो उस्ताद ईसा ने किया। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने इतिवृत्त यानी कि इतिहास का जब उन्होंने दोबारा लिखने का काम किया, तो किताब का नाम है बादशाह नामा। तो बादशाह नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो बादशाह नामा नामक पुस्तक की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की। तो उन्होंने बताया, क्या बताया कि ताजमहल 12 वर्ष में 20,000 मजदूरों की सहायता से बनाया गया और इसके निर्माण में लगभग 50 लाख रुपया उस समय खर्च हुए होंगे। लेकिन 21 जुलाई 1963 ईस्वी का एक साप्ताहिक हिंदुस्तान में सुरेश चंद्र जोशी ने बताया कि ताजमहल के निर्माण में तकरीबन लागत 6 करोड़ रुपया हुआ होगा। लिखे हैं इतिहासकार ट्रेवनियर की बात करें, इसके निर्माण में कुल लागत 3 करोड़ लगा। यानी कि अलग अलग इतिहासकारों ने इनके निर्माण में लागत को अलग अलग बतलाया है। लिखे ताजमहल के निर्माण में कुल लागत और कब बन के खत्म हुआ, इसके संदर्भ में, असंदर्भ मतलब विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। लेकिन जो इसका निर्माण करवाया गया उसमें 4 बाग पद्धति का, बाग मतलब बगीचा, ये जो बगीचा पद्धति है, पद्धति मतलब शैली, तरीका, 4 प्रकार के शैली का प्रयोग किया गया, वो भी कुछ परिवर्तन के साथ। लिखे इसकी जो वास्तुकला है ना, इसका जो कोई भी गुंबज हो या पिलर हो, उसमें जो कलाकारी डिजाइन किया गया है वो मध्य एशिया, ईरान और भारत की वास्तुकला का उपयोग उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप आ जाएंगे तो आप इस चीज को देखेंगे, इस चीज को महसूस करेंगे। लिखे हैं कि लिखे हैं कि इतिहासकार वास्तुकला में मध्य एशिया, ईरान, लिखे हैं कि इसकी वास्तुकला में मध्य एशिया, ईरान और भारत की वास्तुकला का उपयोग किया गया है। और इसके जो वास्तुकार हैं वो अब्दुल हमीद लाहौरी जी हैं। शाहजहां ने इनको नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। नादिर उज असर की उपाधि किसको मिला? तो अब्दुल हमीद लाहौरी को मिला। और किसने दिया तो इनको ये उपाधि? तो शाहजहां ने दिया। लिखे हैं इतिहास का श्रीमती माधवी श्रीवास्तव ने इसे सौंदर्य का पर्यायवाची कहा। मतलब सुंदरता के बदले में ताजमहल इतनी खूबसूरत इमारत है, इसको आप सौंदर्य का पर्यायवाची के रूप में किसने बताया? तो श्रीमती माधवी श्रीवास्तव ने। यह पूछा जाता है कि किसने ताजमहल को सौंदर्य का पर्यायवाची कहा? तो श्रीमती माधवी श्रीवास्तव ने। उन्होंने बताया कि जब आप जो है वहां जाएंगे तो सौंदर्य के साथ साथ यहाँ एक अत्यंत शांति और सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि हम लोग जब भी कोई समाधि स्थल पर जाते हैं या जब भी आप कोई मकबरा में आप जाते होंगे तो वहां आप देखते होंगे कि वहां पे जाने के बाद मन चित्त आदमी का शांत हो जाता है। लिखे हैं ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ विश्व का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम इमारत है, जिसे 7 जुलाई 2007 ईस्वी को विश्व के 7 आश्चर्य में प्रथम आश्चर्य माना गया है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक याद रखेंगे कि ताजमहल को विश्व का प्रथम आश्चर्य कब माना गया? जवाब होगा 7 जुलाई 2007 ईस्वी को। लिखे हैं अकबर के काल के पुत्रों द्वारा जो विद्रोह की जो परंपरा आरंभ हुई थी, आपने जाना था कि किस प्रकार जहांगीर जो है
अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तब से जो यह सिलसिला चालू हुआ वह आते आते यहां तक भी चला, शाहजहां के काल तक भी आते आते यह विकराल रूप धारण कर चुका था। शाहजहां के जीवन में जो अंतिम समय था, उनके चारों पुत्र जो आपस में काफी संघर्ष किए, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए काफी लड़े। शाहजहां चाहता था जो उसका बड़ा बेटा है वह दारा शिकोह राजगद्दी पर बैठे, लेकिन जो आपका औरंगजेब था वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। मैंने लिखा कि अकबर के काल के पुत्रों द्वारा जो विद्रोह की परंपरा आरंभ हुई, शाहजहां के काल आते आते विकराल रूप धारण कर लिया और शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में उसके चारों पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श के मध्य संघर्ष स्टार्ट हो गया। 1657-58 में काफी इन आपस में भाइयों में लड़ाई हुआ और इस समय दारा शिकोह, जहां आरा और शाहजहां ये लोग एक साथ आगरा में था। औरंगजेब रोशन आरा जो उसकी दूसरी बहन थी उसके साथ दक्षिण भारत में था और शाह शुजा बंगाल में था और मुराद बख्श गुजरात में राज्यपाल के पद पर विराजमान था। लिखे हैं कि जहां आरा अपनी देखरेख में दिल्ली तथा आगरा में कई भवनों का निर्माण कराई। रोशन आरा जहां आरा की योग्यता से जलती थी, भाई तो आपस में जलता ही था, बहनें भी आपस में जलती थी। रोशन आरा, मैंने आपको बताया कि 3 बहनें थी, जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा। तो जहां आरा से रोशन आरा ईर्ष्या करती थी उसकी योग्यता से और औरंगजेब को वह भड़काते रहती थी। औरंगजेब को दारा शिकोह के खिलाफ हमेशा भड़काती थी। दारा शिकोह कौन था? तो औरंगजेब का बड़ा भाई था। नियमतः राजा किसको बनना चाहिए? दारा शिकोह को बनना चाहिए। नहीं, दारा शिकोह में एक अच्छाई क्या था? दारा शिकोह में सबसे जो बड़ा बात क्या था कि वह जो है वह सभी धर्मों का आदर करता था। इस्लाम के प्रति उनका कट्टर भावना बिल्कुल नहीं था। लेकिन औरंगजेब में क्या था? कट्टरपंथी था, वो कट्टरपंथी इस्लाम थे। तो यहां जाकर के दोनों में क्या हो गया? संघर्ष स्टार्ट होता है। आगे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लिखे हैं कि जो 43 वर्षीय दारा शिकोह है, शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा है, उसकी धर्म में, दर्शन में और अध्ययन में काफी रुचि थी। एक योग्य राजा का गुण उनमें विराजमान था। उसमें सच चरित्रता थी, अच्छे चरित्र था, हृदय में दया की भावना थी, सहानुभूति थी, वह नैतिक और मानवीय मूल्यों का कद्र करता था। उसमें सैनिक योग्यता का अभाव था, यानी कि वह जो है औरंगजेब की तरह मार काट लड़ाई झंझट से दूर रहता था। लिखे हैं कि इसके विपरीत जो 39 वर्षीय औरंगजेब था वह सर्वाधिक योग्य माना गया उस समय के हिसाब से, क्योंकि इस्लाम की रक्षा एवं सम्मान उसका एकमात्र उद्देश्य था। मैंने बताया कि जो औरंगजेब थे वो केवल कट्टरपंथी इस्लाम थे, लेकिन दारा शिकोह में ऐसी बातें नहीं थी। लिखे हैं कि मध्य एशिया, कंधार एवं दक्षिण के युद्धों में उसकी कृति एक योग्य सेनापति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। किसकी? तो औरंगजेब की। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। बच्चा लिखे हैं कि 6 दिसंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां जो है वो आगरा में बीमार पड़ जाता है। उसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि शाहजहां चाहता था जो उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह है वह उसका उत्तराधिकारी बने, क्योंकि वह योग्य भी था। लेकिन क्या था कि औरंगजेब जो है वो कट्टरपंथी इस्लाम के चलते वह कई सैनिक टुकड़ियों को अपने में मिला चुका था। मुगल काल में तुर्क मंगोल सिद्धांत काफी प्रचलित था। मंगोल सम्राट चंगेज खां अपने यस्सा यानी कि मंगोल का जो राजकीय कानून है उसमें कहा था कि बिना निर्वाचन के कोई भी सम्राट नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया कि जो मुगल सल्तनत थे वहां जो कानून विधि व्यवस्था थी उसका नाम था यस्सा। यस्सा जस्ट लाइक अ संविधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम या कानून। ऐसा नियम या कानून जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, उसका लिखित और अलिखित रूप हमारा संविधान। उसी तरह से था यस्सा, जो उस दरबार में रहते थे सब पर लागू था। और उसमें यह लिखा गया था कि कोई भी व्यक्ति जब राजा बनेगा तो उसके लिए निर्वाचन बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि औरंगजेब क्या किया? औरंगजेब जो है सिंध टुकड़ी को अपनी ओर मिला लिया था, लेकिन जो उसके जो पिता थे वह चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है वह राजा बने। इसलिए जो है दोनों भाइयों में काफी संघर्ष होता है। लिखे हैं
कि मुगल काल में लिखे भारत में मुगल वंश के संस्थापक जो बाबर ने भी इसको बड़े ही सहज तरीके से स्वीकार किया था। यस्सा कानून को मैंने आपको पहले बताया था कि मुगल सल्तनत की स्थापना का जो श्रेय है भारत में वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को है। लिखे हैं कि क्या था, और मेरे पूर्वज बड़े पवित्र भाव से चंगेज खां के यस्सा का अनुसरण, अनु मतलब पीछे, मतलब उनकी बातों को मानना करते थे। ऐसी ही स्थिति में शाहजहां ने दारा सिकोह को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, यानी कि अपने मन से चुन लिया शाहजहां ने दारा सिकोह को, और इसका विरोध होना क्या था, स्वाभाविक था। हुआ भी वही, विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद क्या हो गया, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जानते हैं। लिखे हैं कि बंगाल में 41 वर्षीय शाह शुजा ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, और आमेर नरेश जयसिंह एवं दारा सिकोह का जो पुत्र था सुलेमान सिकोह ने क्या किया, शाह शुजा को बहादुरपुर जो बनारस के पास पड़ता है के युद्ध में 24 फरवरी 1658 ईस्वी में पराजित कर दिया, और शाह शुजा किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान को बचा पाया। तो देखिए किस तरह से राजगद्दी के लिए आपस में खूनी संघर्ष होता है। मैंने आपको बताया कि 41 वर्षीय शाह शुजा स्वयं को राजा घोषित कर देता है। इसमें उसके पिता का जो लिखे हैं कि इसके पिता चाहते थे कि नहीं, उसका बड़ा जो बेटा है वो दारा सिकोह है, वो जो है राजा बने यहाँ, लेकिन शाह शुजा अपने आप को राजा घोषित कर देता है। वहां औरंगजेब अपने आप को राजा मानता है। लिखे हैं कि आमेर नरेश जयसिंह एवं दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह वह शाह शुजा को पराजित कर देता है। कहां पे करता है, बहादुरपुर जो बनारस के पास है। कब करता है, 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। लिखे शाह शुजा किसी तरह से वहां से भाग करके अपनी जान बचा पाता है। लिखे हैं कि औरंगजेब ने 33 वर्षीय मुराद बख्श की सहायता से अमरघट यानी जो आगरा के पास है कि युद्ध में 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को तथा सामूगढ़ के युद्ध जो 8 जून 1658 को लड़ा गया, उसी में दारा सिकोह को पराजित कर देता है। तो दारा सिकोह जब पराजित हो जाता है तो अंततः औरंगजेब ने दारा सिकोह को बंदी बना देता है और उसको इस्लाम का खिलाफ होने का मुकदमा चलाता है और अपना ही बड़ा भाई को मृत्युदंड दे देता है, यानी कि अपने ही बड़े भाई को मार देता है। कौन, औरंगजेब। क्या आरोप लगा करके, ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो कट्टरपंथी इस्लाम नहीं थे। लिखे हैं कि औरंगजेब ने 3 जनवरी 1659 को खजुआ जो इलाहाबाद के पास निकट है उसके युद्ध में क्या करता है, पराजित कर उनकी हत्या करवा दी। अब देखिएगा कि औरंगजेब क्या किया, 3 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ जो इलाहाबाद के पास है उसमें उन्होंने क्या किया कि युद्ध में जो है पराजित किया, और पराजित करवा करके उन्होंने क्या किया, हत्या करवा दिया। किसका, शाह शुजा का हत्या करवा दिया। और आगे जब देखेंगे 1661 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, मुराद बख्श की भी हत्या करवा दी। इस प्रकार औरंगजेब अपने सभी भाइयों को मारा ने, उनको मारने के बाद तब उसको रास्ते से हटाने के बाद तब कुछ सम्राट बना और दिल्ली के मयूर सिंहासन पर वह विराजमान हो गया। तो आपने देखा कि शाहजहां के बाद जो अगला जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो हमारा औरंगजेब पर आधारित होगा, जिसमें मैं आपको औरंगजेब के विषय में बहुत सारी जानकारियां दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमें ढेर सारा स्नेह और प्यार भेजेंगे, और कमेंट में आप कहां से देख रहे हैं अनिवार्य रूप से बताएंगे ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो सके। धन्यवाद।